हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव फ्रेज के बारे में। फ्रेज की बात करूं तो अगर आप हिंदी में एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं, चाहकर भी मैं सिनेमा देखने नहीं जा सकता, चाहकर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी फ्रेज को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस कराने वाला हूं जो कि आपको काफी हेल्पफुल होंगे इस फ्रेज को समझने में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने हेडिंग डाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फ्रेज, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये फ्रेज होने वाली है। बात करें तो इवन इफ आई वॉन्ट, इवन इफ आई वॉन्ट का मतलब होता है चाह कर भी या भले ही मैं चाहूं। तो अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की तो शुरू करते हैं, मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, चाह कर भी मैं उन यादों को नहीं भुला सकता। बात करें अगर मैंने कोई टाइम स्पेंड किया है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या मैं बात करूं रिलेटिव्स के यहाँ जाकर, तो वो जो यादें बन जाती हैं उनको मैं भुला नहीं सकता चाह कर भी। तो यानी कि इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फॉरगेट दोज मेमोरीज। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फॉरगेट दोज मेमोरीज। चाहकर भी मैं उन यादों को नहीं भूल सकता या नहीं भुला सकता। बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, चाहकर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अब बात आई, आपकी फ्रेंडशिप थी, आपका दोस्त था और वो बहुत ही आपको भाई अजीज था कि जो है भाई है तू मेरा, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये ऐसा कर सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, चाहकर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता। तो इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फॉरगिव हिम। चाहकर भी मैं उसे माफ नहीं कर सकता, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फॉरगिव हिम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 देखिए। एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे। नंबर 3, चाह कर भी मैं समय में पीछे नहीं जा सकता। अब देखिए, अगर आपने भाई आप कोई पल दोबारा जीना चाहते हैं या आप कोई काम ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं वापस जा सकूं, तो चाहकर भी मैं समय में पीछे नहीं जा सकता। तो इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट गो बैक इन टाइम। चाहकर भी मैं समय में पीछे नहीं जा सकता। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नंबर 4, चाहकर भी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। मान के चलिए आप कुछ फील कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिक्कत हो सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो देखिए नंबर 5 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। नंबर 5 है हमारी, चाह कर भी मैं, जो फ्रेज है उसका जो एग्जाम्पल है, चाह कर भी मैं उसके बारे में सोचना नहीं रोक सकता। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप सोचना नहीं चाहते, पर चाह कर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। तो उसके बारे में चाहकर भी मैं सोचना नहीं रोक सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या कह रहा है।
ये है हमारा नंबर 6। चाह कर भी मैं सच्चाई नहीं बदल सकता। अब आप सच्चाई बदलना चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन आप चाहकर भी उस सच्चाई को बदल नहीं सकते। तो इवन इफ आई वॉन्ट, चाह कर भी मैं, यानी कि आई कांट चेंज द ट्रूथ, मैं सच्चाई को नहीं बदल सकता। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपकी फ्रेज है। फ्रेज की मैं बात करूं जो कि है चाह कर भी मैं, यानी कि इवन इफ आई वॉन्ट, तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंस में यूज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स नंबर 7 एंड 8 के बारे में। तो नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे। चाहकर भी मैं सबको खुश नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, चाहकर भी आप सभी को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपसे जलेगा या आपको गलत कहेगा, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो इवन इफ आई वॉन्ट, चाहकर भी मैं, आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। चाहकर भी मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। अब मान के चलिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप रोने वाले हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने आंसुओं को रोक लूं, कंट्रोल कर लूं, लेकिन चाह कर भी आप ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या हो जाएगा, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट कंट्रोल माई टीयर्स। बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में 9 एंड 10। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि 20 सेंटेंसेस आपके सामने मैं कराने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं अब यहां पर नंबर 9 की। चाह कर भी मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता। अब मान के चलिए आप कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, और आपका भाई टेस्ट वगैरह है, एग्जाम है, और आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन चाहकर भी आप शादी में नहीं जा सकते, यानी कि शामिल नहीं हो सकते। तब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट अटेंड द वेडिंग। चाहकर भी मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर 10। देखिए, चाहकर भी मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। कुछ गलत हो गया है और आप चाहते हैं उसको ठीक करना, लेकिन चाहकर भी आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फिक्स एवरीथिंग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 के बारे में बात कर लेते हैं। आगे हमारे एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखिए नंबर 11 की बात करूं तो नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, चाह कर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन चाह कर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट बी विद यू। चाह कर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मजबूरी है, ठीक है ना। चलिए बात करें नंबर 12 की। चाह कर भी मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन लोगों की सोच बहुत गलत है, लेकिन आप चाहकर भी उनकी सोच को नहीं बदल सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट चेंज पीपल्स थॉट। चाहकर भी मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 13 एंड 14 एग्जाम्पल्स की। तो देखिए 13 क्या कहता है। 13 हमारा कह रहा है, चाह कर भी मैं अपनी गलतियां नहीं मिटा सकता। आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं मिस्टेक सबसे होती हैं और आप उनको बदलना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, पर चाहकर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट अंडू माई मिस्टेक्स, यानी कि गलतियों को मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकता। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नंबर 14। चाह कर भी मैं इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। अब मान के चलिए आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आप बचना चाहते हैं उससे, लेकिन चाहकर भी आप उससे बच नहीं पाते या बच नहीं सकते।
इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट स्किप दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब चाह कर भी मैं इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16 के बारे में। तो नंबर 15 हमारा क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, सबको ध्यान से समझिए। चाह कर भी मैं उससे अभी बात नहीं कर सकता। आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी आप उससे बात नहीं कर सकते। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट टॉक टू हर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नेक्स्ट है नंबर 16। चाह कर भी मैं इस दर्द को नहीं रोक सकता। आपको बहुत भयंकर पेन हो रहा है, आप कुछ बहुत दर्दनाक पीड़ा में भाई से होकर गुजर रहे हैं लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट स्टॉप दिस पेन। मैं चाह कर भी इस दर्द को नहीं रोक सकता। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 17 एंड 18 के बारे में। तो हमारा 17 एग्जाम्पल क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझते हैं। 17 है हमारा, चाह कर भी मैं उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। आपका कोई पार्टनर है भाई, जैसे भाई बिजनेस पार्टनर है या आपका कोई दोस्त है, उसने आपका ट्रस्ट एक बार ब्रेक कर दिया और आप चाह कर भी उसे दोबारा माफ नहीं कर सकते या उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। तो इवन इफ आई वॉन्ट, चाह कर भी मैं आई कांट ट्रस्ट हिम अगेन, मैं उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। बात करें 18 की तो 18 देखिए क्या कह रहा है हमारा, चाह कर भी मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। अब आप बिल्कुल सही है अपनी जगह और आप सामने वाले को भाई बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा, तो चाह कर भी मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। तो इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग, चाह कर भी मैं सब कुछ नहीं समझा सकता। अब वीडियो के लास्ट दो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, नंबर 19 एंड 20। तो देखिए नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, चाह कर भी मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकता। चाह कर भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट लीव दिस जॉब। नंबर 20 लास्ट सेंटेंस है, देखिए, चाह कर भी मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं भूल सकता। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट फॉरगेट योर स्माइल। अब देखिए प्रैक्टिस करनी है आपको, मैंने आपको फ्रेज बता दी, उसका हिंदी मीनिंग बता दिया और साथ में आपको 20 सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया आपको किस तरीके से यूज करना है। अब आप अपने आप से कुछ सेंटेंस बनाइए, जैसे मैं कहूं, चाह कर भी मैं तुम्हें अपने मन की बात नहीं बता सकता या चाह कर भी मैं वहां नहीं जा सकता। बनाइए और ट्रांसलेट करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।